हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद अभी आप अपनी लोअर बैक की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्विक योगा सीक्वेंस को प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और साथ में सभी टाइप की लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील करने में आपकी हेल्प करता है। तो इससे पहले कि हम सीक्वेंस को शुरू करें, आपको 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स हों तो आप योगा ब्लॉक को यूज़ में ला सकते हैं। अगर योगा ब्लॉक्स ना हों तो आप इस तरीके के पिलोज़ को इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिकॉज़ मैं ब्लॉक्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पिलोज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी चेयर या स्टूल को, मैं इस तरीके के एक स्टूल को इस्तेमाल में लाऊंगा, तो आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये दोनों चीज़ों को आप क्विकली अरेंज कर लीजिए और इन दोनों को अरेंज करने के बाद हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अरेंज हो गई हैं तो चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस को। सबसे पहले हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत या पिलोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। धीरे से आप अपनी जगह पर शवासन पर लेट जाएं, आँखों को धीरे से बंद कर लें, कुछ देर अपनी बैक को स्कैन करने की कोशिश करें। है लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक अभी क्या फील कर रही है। आराम से सांस लीजिए, बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए और धीरे से ज़मीन को दबाते हुए अपनी लोअर बैक को ऊपर उठाइए और ठीक लोअर बैक और हिप के नीचे आपने इन ब्लॉक्स को या पिलोज़ को सेट करना है। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 या 2 ब्लॉक या 1 से 2 पिलोज़ को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। धीरे से ब्लॉक्स को सेट कर लेने के बाद ब्लॉक ठीक लोअर बैक जिस पॉइंट पर आपको पेन है और आधा हिप के नीचे रहेगा। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। आप चाहें तो दोनों हाथों को सर के ऊपर उठा सकते हैं या एल्बोज को आपस में पकड़ सकते हैं। कुछ देर आराम से सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और या वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। स्लोली बैक। एक बार 30 सेकेंड पूरे हो जाए, धीरे से हाथों को वापस लाएं, दोनों घुटनों को बेंड करें, धीरे से लोअर बैक को ऊपर उठाएं और धीरे से ब्लॉक्स को हटा दें या पिलोज़ को हटा दें। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख लें, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे अगल बगल और अब दोनों घुटनों को आप लेफ्ट हैंड साइड पे गिराएं और चेहरे को राइट हैंड साइड पे मोड़ लें। फिर धीरे से इनहेल, दोनों घुटनों को इस बार राइट हैंड साइड में गिराइए और चेहरे को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ लीजिए। ऐसा आप 5 बार रिपीट कीजिए। 2 and 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5। धीरे से अब अपनी जगह पर करवट लीजिए एंड क्वाड्रुपेड पोजीशन पर आ जाइए। क्वाड्रुपेड पोजीशन कुछ ऐसी पोजीशन है, कैट एंड काउ पोज हम इस जगह पर प्रैक्टिस करेंगे। शोल्डर के ठीक नीचे आपके रिस्ट, हिप के ठीक नीचे आपके नीज। अब पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी अपर बैक, मिड बैक और लोअर बैक को ऊपर की तरफ धक्का दीजिए और धीरे से अपनी चिन को चेस्ट की तरफ जाने दीजिए। फिर धीरे से इनहेल, सामने से चेहरे को ऊपर उठाइए और कमर को ज़मीन की तरफ जाने दीजिए।
ये धीरे धीरे आपकी पूरी स्पाइन को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगी। इसे आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फोर 5 and 5। स्लोली रिलैक्स। अब इस बार आप अपने राइट हैंड को साइड से ऊपर उठाएंगे और राइट शोल्डर को ठीक लेफ्ट हैंड के नीचे रखने की कोशिश, कुछ इस तरीके से, एंड धीरे से लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लीजिए एंड होल्ड एयर फॉर नेक्स्ट 15 seconds। धीरे से वापस। अब इस बार लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर उठाइए और लेफ्ट शोल्डर को ठीक राइट हैंड के नीचे एंड राइट हैंड ऊपर। 15 सेकंड्स के लिए होल्ड। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। इस बार हम ट्रायंगल पोज को प्रैक्टिस करेंगे। पैरों में गैप को बढ़ा लीजिए। धीरे से अपने लेफ्ट फीट को बाहर की तरफ खोल लीजिए, दोनों हाथ अगल बगल, और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ठीक लेफ्ट फीट की तरफ जाने दीजिए। ये साइड बेंडिंग स्ट्रेच है। आप चाहें तो हाथ को ज़मीन पर रख सकते हैं या आप अपने पैर के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप नी पर भी रख सकते हैं। दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा, राइट और लुक अप। होल्ड फॉर नेक्स्ट 10। धीरे धीरे वापस। इस बार लेफ्ट फीट को सीधा कर लीजिए, राइट फीट को आउट, और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को राइट फीट के ऊपर रख लीजिए या आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं। आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। धीरे से वापस रिलैक्स। फिर से पैरों में गैप को बढ़ा लीजिए। इस बार हम फॉरवर्ड बेंड लेंगे। आप धीरे से दोनों हाथों को ज़मीन पर रखने की कोशिश कीजिए। दोनों पैरों के ठीक बीच में दोनों हाथों को रख लीजिए। अब धीरे से इस बार आप अपने राइट हैंड को ज़मीन पर रखेंगे एंड लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर उठा लेंगे और कुछ देर इस स्ट्रेच को फील करेंगे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। धीरे से वापस। इस बार लेफ्ट हैंड ज़मीन पर, राइट हैंड साइड से ऊपर। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अब इस बार कुछ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड स्ट्रेच। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर आपके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप बहुत कम स्ट्रेच यूज़ करेंगे। ठीक, दोनों हाथों को आप कमर पर रख लीजिए। इनहेल, स्लोली अपनी अपर बैक, चेस्ट को ऊपर उठाइए, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल कीजिए, हल्का सा बैक बेंड। अगर आपको वर्टिगो जैसी कोई दिक्कत है, चक्कर आता है, तो आप चेहरे को सीधा ही रखेंगे, चेहरे को पीछे की तरफ नहीं गिराएंगे। एंड एक्सहेल, अपनी जगह पर स्क्वाट पोजीशन पर बैठने की कोशिश। इनहेल
एंड एक्सहेल। हम इसे 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। स्लोली। अब इस बार हम होल्ड करेंगे थोड़ा सा, 5 सेकेंड्स पीछे और 5 सेकेंड चेयर पोज पर। इनहेल, पीछे से आने के बाद अब धीरे से अपनी जगह पर चेयर पोज पर बैठ जाइए फॉर 5 सेकेंड्स। धीरे से रिलैक्स। अब आपको चेयर या स्टूल की ज़रूरत पड़ सकती है, आप चेयर को अरेंज कर लीजिए। इस बार आप चेयर के बिल्कुल एंड पर बैठ जाइए, कुछ इस तरीके से। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले अपने लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने से लगा लीजिए नीचे की तरफ एंड ट्विस्टेड चेयर पोज। कुछ देर आप यहाँ होल्ड करेंगे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड्स। पूरा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। ऐसे ही आप इस बार दूसरी तरफ से ट्विस्ट लेंगे। अब अपने राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने पर सेट करके फ्रेम को खोलने की कोशिश करेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अब धीरे से आप चेयर को हटा लीजिए और मैट के थोड़ा सा बाहर रख लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इस पॉइंट पर आप अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाइए, रेडी फॉर शलभासन। आप एक पाद शलभासन प्रैक्टिस करेंगे। आप दोनों हाथों को थाइस के नीचे सेट कर लीजिए, चिन को ज़मीन पर। धीरे से अपने एक पैर को पीछे से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे 15 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। धीरे से रिलैक्स। अब इस बार लेग को चेंज करेंगे। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप 10 to 15 सेकेंड इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। धीरे से रिलैक्स। इस बार आप दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल रख लेंगे। भुजंगासन के लिए तैयार। कोबरा पोज। इनहेल, धीरे से चेस्ट और चिन को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश, जितना इजीली आप ऊपर उठ सकें। देन एक्सहेल, डाउन। शुरुआत में आप इसे डायनामिक करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नाउ इनहेल अप एंड होल्ड करने की कोशिश करें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10।
धीरे से रिलैक्स। अब इस बार हम त्रियक भुजंगासन यानी कि ट्विस्टेड कोबरा पोज को प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, फिर से आप कोबरा पोज पर आएं एंड एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करें। फिर धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हील को देखने की कोशिश। ऐसा आप 5 बार प्रैक्टिस करें। रिलैक्स। 5 बार हो जाने के बाद अपनी जगह पर पेट के बल लेटें। फिर धीरे से शशांक आसन की स्थिति पर आ जाएं। अपनी जगह पर वज्रासन पर बैठें, घुटनों को खोल लें और दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए अपनी चेस्ट को ज़मीन की तरफ जाने दें। धीरे से रिलैक्स, ऊपर उठाएं। अब आपको फिर से चेयर की या स्टूल की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अपनी जगह पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लें, हाथों को सर के पीछे ले जाएं। ऐसा करते ही आपकी कमर में एक आर्च बनेगा, जहाँ से आप मेरे हाथ को अभी देख सकते हैं। तो लोअर बैक के इस आर्च को आप दबाने की कोशिश कीजिए, यानी कि अपनी लोअर बैक को ज़ोर से ज़मीन पर धकेलने की कोशिश कीजिए। आप इसके लिए दोनों पैरों को स्टूल के ऊपर या चेयर के ऊपर रख सकते हैं। दोनों हाथों को आप सर के पीछे, दोनों एल्बोज़ को आप आपस में पकड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने घुटनों को सीधा करके पैरों को हवा में भी रख सकते हैं या चेयर के ऊपर भी रखा जा सकता है। आप इस जगह पर होल्ड करेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। धीरे से रिलैक्स। वो अपनी जगह पर स्पाइनल रोल प्रैक्टिस करें। दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले आएं और अपनी जगह पर धीरे धीरे स्पाइनल रोल्स। आप इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से अपनी लोअर बैक, मिड बैक और अपर बैक को फील करने की कोशिश। रिलैक्स। इस बार दोनों हाथों को फिर से शोल्डर लेवल पर खोल लीजिए। दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले आइए और एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को राइट एल्बो की तरफ गिरा दीजिए और चेहरे को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ लीजिए। कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। अच्छे से इस ट्विस्ट को फील कीजिए। धीरे से इनहेल। इस बार दोनों घुटनों को लेफ्ट एल्बो की तरफ गिरा दीजिए और राइट हैंड साइड में चेहरे को घुमा लीजिए। धीरे से रिलैक्स। अब अंत में अपनी जगह पर कुछ देर शवासन पर रिलैक्स कीजिए। फिर से अपनी बॉडी को हेड से लेकर टो तक स्कैन कीजिए और स्पेशली अपनी लोअर बैक पर फोकस कीजिए कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं। क्या आपको आपकी लोअर बैक हल्का सा फ्री फील होती है? अगर आपको बहुत लंबे समय से आपकी लोअर बैक पर प्रॉब्लम है तो आप इस सीक्वेंस को डेली 15 डेज 21 डेज तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसी शवासन के साथ
इस सेशन को पूरा कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ज़्यादा लोअर बैक पर प्रॉब्लम रहती है, और इस सीक्वेंस को लंबे समय तक प्रैक्टिस करने को कहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आप सभी से योगा और फिटनेस से रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।